नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। कल वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसकी रिकमेंडेशन, जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल था जिसके बारे में इससे पहले भी हम बहुत बार जुड़ चुके हैं और जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे कितना खतरनाक ये वक्फ वक्फ बिल था हमारे लिए। और उसको संशोधन करने के लिए कुछ लेकर के आए थे लास्ट टाइम, लेकिन उसको जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेज दिया था। उसकी सारी जितनी बैठकें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत बवाल हुआ उसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर चप्पलें कुर्सियां मतलब पता नहीं क्या क्या फेंका गया। और बहुत हंगामे के बीच ये जेपीसी पूरी कंप्लीट हो गई। और ये जेपीसी अब जब कंप्लीट हो गई है तो कल ये टेबल की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये चीज़ें क्या नाम है, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त बहुत कम क्षेत्र वक्फ के पास होता था। आज उससे इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के बराबर जो लैंड है वो भारत के अंदर वक्फ को दी जा चुकी है। तीसरा, सबको पता है, बार बार दोहरा रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर वक्फ बोर्ड हो चुका है। और जो सबसे इसके खतरनाक प्रावधान है, जो एक बार वक्फ के नाम हो गई वो वापस नहीं हो सकती। और वक्फ की ज़मीन पहले तो ये होता था कि जो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही पालन करते थे वो ही लोग दे सकते थे, लेकिन इसके अंदर 2013 के अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए कि किसी भी ज़मीन को वक्फ बनाया जा सकता है। अब इनको सिंपली सर्वे करना होता था और वो सर्वे करने के बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं उन लोगों तक भी पहुँचे, ये सीधा तहसीलदार और या सीधा डीसी तक पहुंचा देते थे कि ये अपने सिंपली अपने रिकॉर्ड में उनको रजिस्टर करना होता था कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ की हो गई है। और अगर उनको एक बार बोल दिया जाता कि 30 दिन के अंदर मुझे ये ज़मीन खाली चाहिए, तो एसडीएम और जो डीएम है उसकी जिम्मेवारी होती थी 30 दिन के अंदर उस ज़मीन को खाली करके दे। इतना खतरनाक ये बिल था। और पता नहीं इस तरीके से कितनी सारी ज़मीनों को इन्होंने अपने अंदर ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सुरसा के तरीके से काल बन गया था। इसको संभालना बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो इस चीज़ को लेकर के, इस खतरे को भांपते हुए क्या किया, एक संशोधन लेकर के आए। और इसी के आड़ के अंदर कुछ लोगों का बहुत बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीछे भी पास्ट में पकड़े गए हैं जो इस बहाने से एक तरीके से इनका मजहब के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं आई थी। लोगों को बेघर कर दिया जाता था और किसी की भी ज़मीन के ऊपर सीधा नोटिस थाम दिया जाता था कि ये ज़मीन वक्फ की है और इसको खाली करो। जो भी महत्वपूर्ण ज़मीन दिखी, अच्छी ज़मीन दिखी, उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। ऐसे ही जगह जगह हम देख रहे थे रोड के बीच में इंक्रोचमेंट होने लग गए थे। जगह किसी जगह रात तक कुछ नहीं था, सुबह देखा तो एक खास मजहब की एक, जिसको MJAAR वो बना दी जाती थी। तो वो बना दी जाती थी, इसके बाद क्या हो जाता, वो भी वक्फ के नाम हो जाती। रोडों को लेकर के, रेल की पटरी को लेकर के, भारत की पार्लियामेंट भी वक्फ के अंदर बनी, वक्फ की ज़मीन के अंदर बनी है, ऐसे भी दावे किए गए असम के बदरुद्दीन अजमल के द्वारा। मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, एक ने तो बोल दिया पूरा भारतीय वक्फ के अंडर आ गया क्योंकि एक बार ये इस्लाम के नीचे आ चुका है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आई हैं यहाँ पर। 1500 साल पहले जब इस मजहब का जन्म भी नहीं हुआ था, उस दौरान भी ऐसी बातें आई कि वो पूरा का पूरा जो गांव है वो वक्फ के अंदर लिया है। उसका मालूम जब पड़ा, जब उस गांव का एक किसान अपनी ज़मीन को बेचने के लिए गया, तब उसे मालूम चलता है, सरकारी दफ्तर से मालूम चलता है कि आप तो अपनी ज़मीन बेच ही नहीं सकते, ये तो वक्फ के नाम है। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई थी पास्ट में, उसको देख करके इस दैत्य को दूर हटाने की कोशिश की गई क्योंकि इसका इतना बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा था। अभी कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा था। सबसे ज़्यादा इसका जो रिकमेंडेशन जो दी है, इसके अंदर जो जेपीसी बनाई थी, जो जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी बनाई थी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विरोध किया था ओवैसी ने और कुछ और नेताओं ने। ओवैसी खुद 3000 करोड़ की जो वक्फ की संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, ऐसा लोगों का दावा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को ये
दूर नहीं हटाना चाह रहे। तो ये जो चीज़ है, कल इतने हंगामे के बाद आप यूँ सोचिए कि लात गुस्से मुक्के भी चले हैं इनकी, जब ये कमेटी इनकी मीटिंग चल रही थी, और अब ये कल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, तो पूरे के पूरे बड़े आसार हैं कि पार्लियामेंट को भी चलने नहीं दिया जाएगा, इसको बिल्कुल स्थगित किया जाएगा। ताकि, और अगर इनको दिखता है ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ती दिखती है, तो हम देखेंगे रोड के ऊपर भी एक रोष आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूल था जिससे मजहब के अंदर परिवर्तित किया जा रहा था लोगों को। और इन्होंने बोला था कि भाई अगर हमारे कुछ 20 साल और ये रह जाता है, 10-15 साल और रह जाता है, तो हम बिल्कुल अपने आप को अपना राज नाफिज कर देंगे, ये इनकी सोच होती थी उस टाइम पर। तो ये एक बहुत बड़ा अड़चन है, बहुत बड़ा रोड़ा है जो ये लोगों को अब ये अगर ये पीछे हट जाता है। हालांकि जो यूपी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, उसने कर दिया कि हम किसी भी वक्फ के अंदर इस चीज़ को मानेंगे नहीं। आपको 1947 से पहले का, अगर आपको 1900 सोच लो 1625 के अंदर भी वक्फ हुआ ना, उसका भी हमारे को डॉक्यूमेंट ला के देना पड़ेगा, वरना हम मानेंगे नहीं। इसको बाईपास भी कर दिया था। लेकिन इतनी इच्छा शक्ति पूरे देश के अंदर सभी नेताओं की नहीं है, चाहे वो भाजपा शासित भी हों। तो एक सेंट्रल लेवल के ऊपर ही कानून ला करके इसको ओवरराइड किया जा सकता है, उसी की आवश्यकता है। और इसी दौरान जो जितेंद्र नारायण त्यागी, जो बाद में उन्होंने अपना सेंगर नाम भी बदल लिया, जितेंद्र नारायण त्यागी, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, जिन्होंने जो घर वापसी कर ली थी उन्होंने, और क्या नाम है, जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से वो मशहूर हुए। उन्होंने बोला है, अभी अभी कुंभ के अंदर डुबकी भी लगा करके आए हैं, बोला है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर के अंदर वापसी कर लेनी चाहिए, और इतना तो मैंने अपना जुगाड़ बना लिया कि 3,000 रुपये तो मैं हर घर वापसी करने वाले को मैं दे दूंगा, और उनको आय के जो साधन है वो भी व्यवस्थित करके दे दूंगा। वो व्यक्ति भी कह रहा है कि उसने बिल्कुल सारी चीज़ खोल करके, माफिया जो इतना बड़ा बन गया था उसको खोल करके बता दिया किस तरीके से गड़बड़ घोटाले होते थे। और कल वो भी बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी। एक बहुत मुखर आवाज़ है जिन्होंने इसके अंदर के जो घोटाले, अंदर की जो बुराइयां चल रही थी उसको उजागर किया, जितेंद्र नारायण त्यागी जी। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे को जो डिस्कशन होता है उसको ध्यान में रखना होगा। और देखते हैं फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है इतने दिन की चर्चा के बाद। पिछले साल ये जब टेबल किया जा रहा था तो ऐसे पास भी हो गया था, तो ऐसे चल रहा था, पता नहीं किस तरीके के हालात बिगड़ जाएंगे। हमने देखा संभल का दंगा भी जो हुआ था उसी के दौरान की एक प्रतिभूति होती है कि भाई वहाँ पर इसको टेबल किया जा रहा था, और पैरेलली जो साइमल्टेनियसली क्या हुआ, संभल के अंदर दंगा हो गया, फैसला भी आ गया था इस चीज़ को लेकर के कि इसका निरीक्षण चालू करवा दिया जाए। लेकिन बहाना ही दिखता है, कहीं ना कहीं देश की सरकार को डराने की कोशिश थी कि रोड के ऊपर हम आपको देख लेंगे। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें थी जिनको लोग सिंबलाइज और ये इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। कल देखते हैं कल होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी और आपको महत्वपूर्ण लगी हो ये न्यूज़, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और बेल आइकन जो है बटन वाला निशान है इसको ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी ये वीडियो दिख सके। तो कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।